दोस्तों, गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। ओम के बारे में पिछले एपिसोड में थोड़ी चर्चा हमने की थी। परमात्मा की वह ध्वनि कितनी मंगलदायी है, उसके बारे में थोड़ा और विस्तार। भूर का मतलब होता है प्राणों से भी प्यारा। यह जो परमात्मा का संगीत है हमारे प्राणों से भी प्यारा है। कौन प्यारा लगता है? जिसके पास जाके हम तनाव रहित हो जाते हैं, अपना भी दुख भूल जाते हैं और एक प्रेम पूर्ण परिस्थिति में रहने लगते हैं। मुझे याद है जब हम गांव से शहर कॉलेज पढ़ने गए थे तो नया नया शहर का भाग दौड़, किताबों का बोझ, कॉलेजेस, तो एक अजीब तनाव रहा नई तरह के परिपाटी में। लेकिन जब हम गांव लौटते थे अपने माता पिता के पास, और जितना देर भी समय मिलता था, 2 दिन 4 दिन, इतना विश्राम पूर्ण, इतना आनंद पूर्ण, प्रेम पूर्ण, जैसे कोई तनाव नहीं, कुछ मतलब नहीं, समय पर बढ़िया भोजन, प्यार, तो वो बहुत प्यारा लगता है। हम अपने प्रेमी को बोलते हैं तुम मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारे हो। जब ओम की ध्वनि हम सुनते हैं और उसका लाभ हमें मिलता है तो वह प्राणों से भी प्यारा लगता है। भुआ, भुआ का मतलब होता है दुख दूर करने वाला। हमारे आम जीवन में बहुत दुख है। अब दुख के कारण भी है। अब हम इसकी विस्तार करना चाहे तो हर आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है। हमें ज्ञान नहीं है, हम अंधे जीते हैं, हमें मालूम नहीं है, तो तरह तरह से ये घटता है। लेकिन ये घटता है, क्यों घटता है? एक छोटी सी कहानी में कहूँ तो आपको थोड़ा समझने में और आसानी हो जाए। एक गांव, एक बस्ती नदी के किनारे रहती थी। चूंकि लोग नदी के किनारे रहते हैं ताकि वहाँ पानी के चलते सुविधा रहती है, फिर लोगों ने वहाँ तंबू डाला था, पूरी जीवन चल रही थी, और गांव में जाके मजदूरी करते थे, काम करते थे, तो पैसे मिलते थे और आराम से रहते थे। लेकिन वहाँ दुख ये था कि जब भी गांव में बरसात के दिन आए और बाढ़ का पानी हो या अति वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, तो उनके झोपड़े भी उड़ते थे। बाढ़ में अधिक पानी से उनके बच्चे के बह जाने का डर, छोटे छोटे बकरी और ये पाल रखे थे उसको बह जाने का डर, थोड़ा समेटना, जगह बदलना, और एक भय से रहता था बरसात के दिनों में। फिर जब बरसात खत्म हो जाता तो वो कुछ गंदगी, कुछ कीचड़ छोड़ जाता था, उससे बैक्टीरिया, वायरस, फिर बीमारी होता था, फिर डॉक्टरों के यहाँ खर्च, तो उन्हें दुख भी बहुत था। वहाँ का एक लड़का बाहर पढ़ने गया तो उसने आकर देखा कि क्या हम कुछ कर सकते हैं इसमें। तो उसे एक बात समझ में आई कि उसी के ऊपर 15 फीट जो पहला तल है, नदी के किनारे ही ऊपर के तल पर अगर हम अपना सारा तंबू और शामियाना और जो भी सामान लेके वहाँ रहने लगे तो नदी के पानी का जो फैसिलिटीज है, सुविधा है, वो भी मिल जाएगा, और बाढ़ के चलते जो हम बुरी अवस्था में गिरते हैं, हमें दुख पैदा होता है, वो भी बच जाएंगे हम। गांव वाले तैयार हो गए, ऊपर रहने लगे। बाढ़ का जो प्रॉब्लम था दूर हुआ, गांव में मजदूरी या जो भी नौकरी करते थे फिर वो आराम से रहने लगे। हमारा दुख क्या है? सांसारिक है, आध्यात्मिक है, रोग है, जो भी है उसके पीछे कारण है। और उसका जो मेन कारण है, जो कर्म का सिद्धांत है, कि हम बुरा करते हैं तो बुरा पाते हैं। हम जब नीचे के चक्रों पर होते हैं, मूलाधार पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर, तो उसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वंद्व है, कलह है
और हम मजबूर होते हैं वहाँ रह के उसी तरह की ऊर्जा उठती है जो हमसे कर्म कराती है, और फिर एक दुख चक्र में हम पड़ जाते हैं। तो हम अगर अपनी ऊर्जा को ऊपर के चक्र पर, सहस्त्रार पर, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार पर लेके जाएं, तो वहां हमें परमात्मा की ये ध्वनि, ये ओंकार, ये ओम सुनाई देने लगता है। तो क्या होता है, सब चीजें बदल जाती हैं। यहाँ प्रेम है, यहाँ क्षमा है, यहाँ दया है, यहाँ क्रिएटिविटी है। हमें नए नए अपने को एक्सप्लोर करके, चाहे वो धन कमाने का हो, स्वास्थ्य का हो, शांति का हो, सहभागिता का हो, सद्भाव का हो, दोस्ती का हो, ये सब आयाम यहाँ बढ़ने लगते हैं और हम दुखों से दूर होकर ओम की ध्वनि सुनकर परम शांति में, सुख में, आनंद में चले जाते हैं। तो दुख दूर तो हो गया ना, हमने स्थान बदल दिया। नीचे के चक्रों से उठकर ऊपर के चक्र में हम ध्यान द्वारा अपनी ऊर्जा को ले गए। स्व अब यह सुख देने वाला है। जैसे ही हमने स्थान परिवर्तन किया, जैसे ही हम आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर हमारी ऊर्जा रह रही है, वहाँ हम विवेक से जीते हैं। वहाँ मन और बुद्धि शांत हो जाती है और विवेक जो हमें सुंदर निर्णय, सुंदर कार्य करने को प्रेरित करती है, हमें एक अच्छा जीवन जीने की एक विचारधारा वहाँ से बहने लगता है और वह सुख है। तो ओम के से मिलने से, इस ओंकार ध्वनि से सुनने से यह प्राणों से प्यारा भी लगता है, दुख भी दूर करता है और हम सुख को भोगते हैं और जीवन आनंद में जीते हैं। तो आज इतना, आगे के बाकी शब्दों की हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।